राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम बात करेंगे शहर विधानसभा सीट की। बरेली शहर विधानसभा सीट में इन दिनों एक चेहरा सुर्खियों में छाया हुआ है भाजपा के किले में सेंध लगाने के लिए। वो चेहरा है मोहम्मद कलीमुद्दीन का, जो समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कलीमुद्दीन से जानेंगे कि भाजपा के किले में सेंध लगाने के लिए आगे उनकी क्या रणनीति है। कलीमुद्दीन जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाल ही में आपका एक प्रोग्राम बड़ा चर्चा में रहा, जो आपने भाजपा के किले में सेंध लगाई और भाजपा के बूथ अध्यक्ष के भाई और उनके परिजन वो सब आपके साथ नजर आए। क्या रणनीति थी ऐसी? दरअसल मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। एक राठौर समाज ही नहीं और वही तकबा नहीं, इसके अलावा अगर आपने मेरा हाल ही में प्रोग्राम और देखा हो, गंगवार समाज भी मेरे साथ था। तो एक वही समाज नहीं, बरेली में सब समाज जितना भी है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, व्यापारी समाज के लोग हों, टीचर समाज हो, क्योंकि एक लाइन समाज ही बोलते हैं सबको एक तरीके से देखा जाए, डॉक्टर लोग हों, सब मेरे साथ हैं, सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो हमारी कोई ऐसी विशेष प्लानिंग नहीं है। ये सब लोग हमें पसंद कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं। उनका चेहरा ऐसा है, उनका काम करने का तरीका ऐसा है, लोग समाजवादी पार्टी की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। और मेरे साथ खड़े होने की वजह यह है कि मैं पिछले 2 साल से 3 साल से जो मेहनत कर रहा हूं, लोग उस मेहनत को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और वो उन्हें लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी में सबसे बेहतर काम करने वाला कोई है तो कलीमुद्दीन है। इसलिए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू समाज का समाजवादी पार्टी पे जुड़ना विरोधियों में हलचल मचा रहा है। समाजवादी पार्टी अक्सर कहा जाता था कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या यादवों को तवज्जो दी जाती है। तो ये पैटर्न भी नहीं लगता कि आपको बदला है? नहीं, बिल्कुल। ये तो जो विरोधी लोग हैं, जो और लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं। समाजवाद का मतलब है सबको यूनाइट करना, सबको एक साथ लेकर चलना। 2014 के बाद से चीजें थोड़ी बहुत बदली थी, लेकिन जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी थी, उसकी गवर्नमेंट थी, उसमें जो आए थे वो जुमलेबाजी से आए थे। उन्होंने गुमराह करने का काम किया, उन्होंने ऐसी बातें की जो लोगों के दिमाग पर असर कर गई। लेकिन 2-3 साल में बातें सब क्लियर हो गई। सबको लगा कि ये सब जुमलेबाजी की सरकार है, ये आपस में लड़ाने वाली सरकार है, हिंदू मुसलमानों में एक खाई खोदने वाली सरकार है। अब सब लोग जान चुके हैं। और आज की तारीख में आप मीडिया से जुड़े हैं, आप बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सब समाज, हर आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग केवल समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारा 2012 से 17 का काम लोगों ने देखा और 17 से 22 तक का इनका देख रहे हैं कि इनका किस तरीके का काम करने का तरीका था। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हिंदू मुस्लिम का जो ये पैटर्न है, ये वाकई में ख़त्म होना चाहिए। और विकास की बात करें, शहर विधानसभा सीट पर कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से काफ़ी विकास कराया गया है। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है उनके दावों में? हमें तो लगता नहीं कहीं विकास हुआ हो। आप या तक ये बात पहुंची होगी, लेकिन आप खुद इस चीज को देखिएगा, जितने ओवरब्रिज, ऐसे इलाके, हाँ, जैसे ओवरब्रिज की बात अक्सर ये करते हैं, चाहे वो डाकखाने वाला ओवरब्रिज रहा हो, चौपले वाला रहा हो, इसके अलावा कुदेसिया वाला रहा हो, कोई भी हो, ये जो बात करते हैं, ये सब ओवरब्रिज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। उन्होंने इन्हें सब कुछ स्टार्ट किया था, उन्होंने इस पर काम किया था। इन्होंने केवल उसका फीता काटने का काम किया। आप 100 फीटा रोड देख लीजिए, कितना शानदार रोड है, ये वो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। आप इसके अलावा बहुत शानदार और बहुत ही बेहतरीन चीज देख लीजिए, 300 बेड का हॉस्पिटल जो है, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। इन्होंने पूरे बरेली में कोई एक काम भी करके दिखाया हो तो ये बता दें। अब टिकट की बात करें, विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के कई दावेदार हैं। आपने जिस तरह से भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई है, उसके बाद काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी हैं। और गंगवार समाज, जो कि कहा जाता था कि सांसद संतोष गंगवार
गंगवार जी का स्थायी वोट बैंक है। भाजपा का वोट बैंक भी उसे कहा जाता था, इसलिए क्योंकि अक्सर यहाँ से गंगवार समाज से ही सांसद संतोष जी रहे। लगभग 40 साल से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो क्या वजह रही कि गंगवार समाज अब टूट रहा है? दरअसल पहली बात तो यह है कि अब सभी समाज समाजवादी की तरफ आ रहा है। अगर मैं गंगवार समाज की बात करूं तो जिन मंत्री जी का आप इनका नाम ले रहे हैं, अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी ने उन्हें उनके पद से हटाया है। क्या इसका विरोध इनकी कम्युनिटी में, गंगवार समाज कुर्मी समाज में बहुत ज़्यादा है कि जिस इतने बड़े नेता थे उनके लोग कहते थे उनकी वजह से कि समाज एक साइड में, आज उन्हें इस समय पे हटाया गया जब उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है कि उनका ये लास्ट इलेक्शन समय चल रहा हो, तो इसलिए उनका समाज उनसे बहुत नाराज है। और वैसे भी सब हर समाज समाजवादी की तरफ है, और ये समाज तो स्पेशली इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो काम करने के तरीके हैं, हम लोगों ने जो काम किया है, और पार्टी हमारी जिस पैटर्न पे काम कर रही है, सभी को साथ लेके चलने का काम कर रही है। आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस तरह के कुछ और सम्मेलन आयोजित कराने का विचार है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे बरेली में मैं समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवाद के लिए हर वार्ड में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर, हर वर्ग में जाकर इस तरीके का प्रोग्राम करता रहूंगा। और जब तक मैं हूं और लगा हूं मैं, और पार्टी को मजबूत करने का काम करता रहूंगा। मेरा टिकट हो या ना हो, इससे बहुत ज्यादा मुझे मतलब नहीं है। मेरा मेन मकसद समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, और अपने और सबके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग जिन्हें कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हें मजबूत करना है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़े और हर वर्ग में, हर समाज में जाकर कितनी भी सभाएं करनी पड़े, उसे मैं करता रहूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। और समाज को एकजुट होना चाहिए। समाजवाद वाकई में वर्तमान समाज की ज़रूरत है। समाजवाद किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं है, ये भी दर्शाना होगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।